श्रावक शालिकाओं, हमारे प्रवास काल में संभवतः दो ही ऐसे अवसर आते हैं जब हम श्रोता बनते हैं और आप वक्ता बनते हैं। अन्यथा तो वक्ता का पट्टा हम लोगों ने ले रखा और उस मध्य यदि कोई ज्यादा बोलता है तब भी मैं उस तरफ देख लेती हूँ। तो आज मैंने वैसा नहीं किया क्योंकि आज आपका दिन था। मैं सर्वप्रथम परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ, जिन्होंने मुझे हैदराबाद सिकंदराबाद में चातुर्मास करने का अवसर प्रदान किया। यह उनकी ही कृपा का सुफल है। लोग जो कह रहे हैं इतना अच्छा चातुर्मास हुआ, इतना अच्छा चातुर्मास हुआ, मुझे लगता है इस सब का एकमात्र कोई कारण है तो वह है गुरु का आशीर्वाद, वह है गुरु की ऊर्जा, वह है गुरु की शक्ति। अन्यथा हमारे में कौन सी ताकत है? बंधु लाइट जल रही है, पंखा चल रहा है, परंतु उससे लाइट ये बिजली लाइट दे रही है, जो जल रही है, पंखा हवा दे रहा है, किंतु यदि पावर हाउस से पावर न आए तो चलेगा क्या? ठीक ऐसे ही जो कुछ आ रहा है वह पावर हाउस है हमारे पूज्य गुरु, वहां से आता है। और हम कितने भाग्यशाली हैं, इस नगर का नाम भी भाग्य नगर है। ये तो नगर का नाम है, किंतु मुझे लगता है कि हम इतने भाग्यशाली हैं कि हमें 13 पंथ धर्म संघ मिला। 13 पंथ हमारे लिए भाग्योदय का पंथ है, भाग्योदय का मार्ग है। और ऐसे अनुशास्त्रा हमारे वर्तमान अनुशास्त्रा परम पूज्य आचार्य श्री महासमर्थी, जिनके नेतृत्व में हम आज साधना कर रहे हैं, उनका दिन दुगुना रात चौगुना यश पुण्य प्रताप कर रहा है। ऐसे गुरु की चरण शरण में हम बैठे हुए हैं। और बंधु बहनों, कितने भाग्यशाली हैं हम, ऐसे महापुण्यवान गुरु हमें प्राप्त हुए हैं। और ऐसे गुरु जो अपने सब छोटे बड़े सब शिष्यों की क्या करते हैं, सार संभाल करते हैं। जब संग गया यहाँ का, और जो मैंने सुना गुरुदेव वहां बैठे बैठे हम लोगों को कितनी ऊर्जा लाभपूर्वक प्रदान करते हैं। अभी बहने कल आई और कहा महाराज गुरुदेव ने आज व्याख्यान में आपका नाम लिया होकर आया होगा। संभवतः दूध जो समझ से निकालने में होता है, उसने गुरुदेव ने वहां पर नाम लिया होगा। तो मुझे तो लगता है हम तो 24 घंटे उस नाम स्मरण में ही कर रहे हैं। और उनका एक हिस्सा बने हुए हैं, जो कुछ शक्ति है वो पूज्य प्रवर के श्री चरणों से हमें प्राप्त हो रही है। संघ के लोगों ने कहा और भाई बहन जब भी जाते रहते हैं, इस गुरुदेव ने यह फरमाया, मुख्य भविष्य ने, साध्वी प्रमुखा स्थिति ने, साध्वी भैया जी ने, तो हमारे धर्म संघ के जो पूज्य प्रवर लोग हैं, वे किस प्रकार से अपने दूर बैठे हुए साधु साथियों की, शिष्य शिष्याओं की क्या करते रहते हैं, सार संभाल करते रहते हैं। मैंने गुरुदेव के मुखारविंद से उस वीडियो में सुनती रही है, कहा कि साथियां स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हर बात में देखिए वहां बैठे कितनी चिंता करते हैं। जब मुझे और
भावना रखते हैं, न उसको कहा करना ही है और अपने अभिव्यक्ति में भी, और वो सावकों का भी कितना ध्यान रखते हैं। महेंद्र जी भंडारी जिनके अध्यक्षत्व में ही वो मातृ वाटिका में प्रेक्षा ध्यान का शिविर हो रहा है, उनका पत्र गुरुदेव समूह में गुरुदेव के पास पहुंचा और जिस दिन पहुंचा होगा सबके बाबूलाल के दिन उन्होंने दिया होगा, रात को ही गुरुदेव का वापस सम्मान प्राप्त हो गया। और हाँ, आपने हमें भेजा था वापस कि आपने इनको का मंगल प्रकार से संपर्क कर दिया जाए तो हमसे करें। तो मैं कह रही थी व्यवस्था पक्ष की गुरुदेव का कितना सशक्त है कि कोई संवाद भेजो, सूचना भेजो, तुरंत उसका हमें क्या प्राप्त हो जाता है, मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे भाग्यशाली संघ में रहकर, ऐसे भाग्यशाली गुरु के नेतृत्व में रहकर हमें बड़े आनंद की अनुभूति हुई। आप लोगों ने आज मंगल भावनाएं की, मंगल कामना की, आज भी की, कल भी करने वाले हैं, आगे भी गुजारने का। मैं आप सबकी मंगल भावनाएं और मंगल कामनाओं को स्वीकार कर रही हूँ और इस भावना के साथ शिवा संतु ने पंथान हमारा मार्ग, हमारी संयम यात्रा, हमारी विमान यात्रा मंगलमय हो, आनंदमय हो। हम स्वयं के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति, यात्रा के प्रति हम क्या कर रहे हैं, मंगल कामना करते हैं। मुझे बड़े आनंद की अनुभूति होती है। हम उस धर्म संघ के सदस्य हैं जहाँ का ये 13 पंथ समाज का ये विनीत श्रावक शालिका समाज, हमारी श्रावक शालिका कितने विनीत है। यह संघ का ही वैशिष्ट्य है, संघ का ही गौरव है। साधु साधियों की किस प्रकार से ये अम्मा क्यों समाना, माता पिता की तरह क्या करते हैं, सार संभाल करते हैं। और यह होना भी चाहिए। हैदराबाद में चातुर्मास करने का अवसर प्राप्त हुआ। भाइयों ने बोला हमें भूल मत जाना, भाग्यनगर को भूल नहीं जाना। बंधुओं बहनों, बात ऐसी है कि भाग्यनगर अब हमारी जीवनी का एक हिस्सा बन गया। कैसे बना? जब भी हमारे चातुर्मास की लिस्ट आएगी कि साथी मंगल विद्यार्थी ने कहा चातुर्मास के लिए, तो भाग्यनगर का नाम जरूर आएगा। तो हमारी क्या बन गया है, ये जीवनी का ही हिस्सा बन गया है। और अब हमारी दक्षिण यात्रा हैदराबाद से संपन्न हो रही है। हम और भाग्य सौभाग्य की बात, परम पूज्य गुरुदेव ने भी दक्षिण यात्रा यहीं से संपन्न की, यहीं से संपन्न की थी। और हम जब दक्षिण यात्रा करके आ गए हैं और हैदराबाद हमारा अंतिम स्टेशन दक्षिण यात्रा का बन रहा है, तो यह भी एक विशेष स्थिति बनती है। और अब तो हम गुरु दर्शनों में कितने दिन तो 3 चातुर्मास करके आए हैं। पहला हमारा चातुर्मास हुगली मर्यादा महोत्सव पर दर्शन किए थे। पहला चातुर्मास हमारा विजयनगर बेंगलोर में था, दूसरा मैसूर में था, तीसरा चेन्नई में था। तो उन चातुर्मासों के बाद में इतनी प्रसन्नता नहीं होगी क्योंकि अगला चातुर्मास भाई जाना है कहीं पर, किंतु इस बार अतिरिक्त प्रसन्नता हो रही है कि इस चातुर्मास के बाद गुरु दर्शन मिल रहे हैं। यह भी हमारे लिए बड़े इतिहास की बात हो जाती है, गुरु दर्शन। और जैसा कि हमने संभावित अपना कार्यक्रम बना रखा है, परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन पूना के आसपास जो पीपरी शिक्षण गांव है, वहाँ पर गुरुदेव 25 मार्च को पधार रहे हैं और 25 मार्च को आसपास दर्शन करने का भाव है, ऐसा मन बनाया। और सभा, महिला मंडल, युवक परिषद, टीपीएफ, सारी सभा संस्थाओं के लोग कहते हैं, क्योंकि अब हम बाकी शहरों से हम गुरु दर्शनों में नहीं गए, यहाँ से हम गुरु दर्शनों में जा रहे हैं, तो आप लोगों का विशेष दायित्व भी होता है और एक विशेष अवसर भी आपको प्राप्त होता है कि 25 मार्च को ज्यादा से ज्यादा भाई बहन हमारे साथ गुरु दर्शन करें।
सहयोगिनी साध्वियों की कृपा से, और ये जो सहयोगिनी साध्वियां मिली वो भी तो गुरु कृपा से ही मिली है ना। तो सारा का सारा जो श्रेय उन्हीं को जाता है, उनके सहयोग से और आप सब लोगों के सहयोग से सफलता और ऐतिहासिक हुआ है, ऐसा आप लोग कह रहे हैं। और मैं आपकी इस भावना को स्वीकार भी कर रही हूँ। और चातुर्मास में जो मुख्य दायित्व और आचार्य श्री फरमाते हैं, चातुर्मास वो सभा के नेतृत्व में फरमाते हैं। सभा में तो इस बार हमारे चातुर्मास काल में 13 पंथ सिकंदराबाद के तत्वावधान में हमारा ये चातुर्मास समायोजित हुआ है। और उस सभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनके कंधों पर यह सारी जिम्मेदारी होती है। और मुझे लगता है भाई श्री बाबूलाल जी बैग जो सिकंदराबाद सभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। हमने देखा बड़े शांत गंभीर व्यक्ति है, बात को समझने वाले व्यक्ति हैं, और अच्छी तरह से और मुख्य जो सभा का कार्यक्रम चातुर्मास में रहा वह पर्युषण पर्व का कार्यक्रम, जिसको चातुर्मास का सर्वोच्च शिखर कहा जा सकता है। और आप सब साक्षी है वो कैसा रहा। बहुत अच्छा वो कार्यक्रम रहा। तो तो बड़ा अच्छा वो कार्यक्रम रहा, और उसका सारा श्रेय जो जाता है वो सिकंदराबाद सभा, उसके अध्यक्ष श्रीमान बाबूलाल जी बैग और उनके साथ में उनके मंत्री भाई सुशील संचेती। बड़ा सरल सीधा, कोई भी मौन रहने वाला और काम करने वाला व्यक्ति जोड़ी भी मिल गया तो अच्छी होती। तो ये दोनों उनकी पूरी टीम, मैं किस किस का नाम लूं, पूरी की पूरी टीम इनके साथ में जुड़ी हुई थी। तो मैं इनको आज साधुवाद भी देना चाहती हूँ, क्योंकि अब तो हमारा संपन्नता की ओर कार्यक्रम है, तो ये साधुवाद के पात्र है। और उसके बाद में सारी की सारी जो कार्यकारी संस्थाएं, सहयोगी संस्थाएं जिनको कहा जाता है, 13 पंथ युवक परिषद, 13 पंथ युवक परिषद की बड़ी सक्रियता के साथ में जुड़ी रही। जो भी इंगित मिला वो कार्य करने के लिए तत्पर रही। भाई निर्मल दुगड़ जो सभा का युवक परिषद के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, इनके मंत्री हैं रवि कोटेचा। तो मैंने देखा भाई निर्मल बड़े भावना के साथ आकर के अर्ज करते ही रहते, महाराज हमें कोई कार्यक्रम दो। उनके उपाध्यक्ष आदि भी सभी लोग आते रहे, हमें कोई कार्यक्रम दीजिए, कार्यक्रम दीजिए। और उन्होंने मांगा और हम देते रहे। और उन्होंने बड़ी सक्रियता के साथ अच्छी तरह से कार्यक्रमों को संपन्न किया। पूरी युवक परिषद की टीम साथ में जुड़ी रही। तपस्याओं आदि का क्रम हुआ तो भिक्षु भजन मंडली भी सारे कार्य, भिक्षु प्रज्ञा भजन मंडली करे, तो बड़ी सक्रियता के साथ में सब कामों में वो जुड़े रहे। तो ये भी क्योंकि अपने कार्य को, और जब व्यक्ति अपने कार्य को संपन्न करता है उसे भी खुद को भी क्या होती है, प्रसन्नता होती है। तो भाई निर्मल कहता रहता है कि महाराज बहुत सीखने का अवसर मिला और आपके चौबा से ने मुझे अध्यक्ष बनने का अवसर मिला। तो ये भी अच्छी एक बात होती है। महिला मंडल मेरे सामने है। महिला मंडल की अध्यक्षा श्रीमती कविता आशा, इनकी मंत्री श्रीमती सुशीला मोदी और उनकी पूरी टीम अपने जो महिला मंडल के जो कार्यक्रम होते हैं उनके लिए बड़ी सजगता के साथ में जुड़ी रही। जो सबको निर्देशन दिया गया और उसको बड़े विनम्र भाव से स्वीकार करके हाँ महाराज ऐसा कर लेते हैं। उन्हें लगा अध्यक्षा समझदार है और विनम्र है। तो हम चाहेंगे महिला मंडल युवक परिषद सभा सबका विकास होता रहे, इनकी टीम और आगे बढ़ती रहे। टीपीएफ
संचेती और इसका मंत्री निखिल कोटेचा, दोनों भाई मंत्री है, रवि और निखिल, एक युग परिषद का, एक पीपीएफ का। तो ये और इनकी पूरी टीम और भी दूसरे लोग, मोहित आदि आज नहीं है मेरे सामने, ये पूरे लोग, ऋषभ आदि, ये सारे के सारे लोग जुड़े रहे और पीपीएफ के लिए जो इनके करणीय कार्य थे बड़ी सक्रियता के साथ करते रहे और हम चाहेंगे कि ये निरंतरता बनी रहे। और हमारी एक कार्य संस्था है अनुव्रत समिति, अनुव्रत समिति के अध्यक्ष प्रकाश जी भंडारी, मंत्री रीताजी सुराणा, ये लोग भी अनुव्रत के कार्य में जुड़े रहे और भी काम करते रहे, ऐसा हम चाहते हैं। केयू के साथ में ही किशोर मंडल बड़ा सक्रिय रहा। किशोर मंडल ने अपनी मंगल भावना पहले ही व्यक्त कर दी, क्योंकि कुछ चला गया है शादी में, इस बार शादियां भी बहुत है, 27-28 अनेक लोग बारात जाना पड़ रहा है, हम मंगल भावना में नहीं रह पाएंगे, ये शादी विवाह का मौका भी आ जाता है। तो युग पर किशोर मंडल वालों ने पहले मंगल भावना व्यक्त कर दी। हमने देखा कुछ भंसाली जो संयोजक है बड़ा सक्रिय लड़का है, अच्छी तरह से काम करता है। मैंने कुछ दिन कहा था, ये सभा में भी है, युग परिषद में भी है, महिला मंडल में भी है, और जहां दोनों वहां है, किसी को मना नहीं करता, हर का काम करता रहता है। जय किंचा सह संयोजक है, रुद्र है। तो ये सारे बच्चे किशोर मंडल की पूरी टीम सक्रिय रही। महिला मंडल के साथ में कन्या मंडल जुड़ी रही और कन्या मंडल की संयोजिका प्रार्थना पूर्वा और इनके रेखा सप्लेशा और शीतल, इनकी संयोजिकाएं रही, वे भी कार्य करती रही। ज्ञानशाला हमारा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उपक्रम मानती हूँ और उस ज्ञानशाला में हमारी जो संयोजिका है, मूलतः जो क्षेत्रीय हैदराबाद की जो संयोजिका संगीता गोलसा बड़ी सक्रियता के साथ में जुड़ी रही। उनकी सह संयोजिका सरिता नखट और सरिता यशोदा कोठारी, सरिता नखट और कविता बेटा, साथ में ये भी कविता भी है, मधु जोड़ा। तो मैंने देखा बड़ी सक्रियता के साथ में जुड़े रहे और इनके कार्यक्रमों की ज्ञानशाला के हमने खूब करवाए। और सबसे जो सर्वोच्च कार्यक्रम हुआ वो ज्ञानशाला का आवासीय बाल संस्कार निर्माण शिविर। जब हमने 3 दिन के शिविर की बात करी और वो भी आवासीय, तो सबके मन में डाउट था कि महाराज 3 दिन बच्चे कैसे रहेंगे, क्योंकि वो कहते हैं उनको तो 2 घंटे संभाल लेनी बड़ी मुश्किल होती है। किंतु बंधुओं बहनों, वे बच्चे 3 दिनों तक रहे। पहले दिन तो कुछ बच्चे घर चले गए माँ बाप लेके, दूसरे दिन कहते हैं मम्मी पापा को हम तो यही सोएंगे, बिल्कुल लेने मत आना। और क्लासेस चल रही, मम्मी के फोन आते और वो कहते मम्मी डिस्टर्ब मत करो, हमारी क्लास चल रही है। और माँ बाप कहते हैं कि बच्चे बिना फोन के रहते ही है। 3 दिनों तक लोगों ने फोन के हाथ ही नहीं लगाया। तो ये बड़ा अच्छा था। बंधुओं बहनों में बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है कि बच्चे इससे सीखते हैं और जानते हैं। तो सीमा की दसाई भी इसके साथ में ज्ञानशाला की वो आंचलिक संयोजिका है, वो भी जुड़ी रही। और हमने देखा ज्ञानशाला के साथ अनेक बहनें, निशा दुगड़ जो नहीं हमारे पास में रहती है, निशा दुगड़, अनेक व्यक्ति जुड़े रहे, ज्ञानशाला आगे बढ़ती रहे। और मीडिया का काम भी चातुर्मास में खूब होता है, न्यूज देना है, संवाद देना है, क्योंकि वो सारा का सारा कार्य मीडिया के माध्यम से होता है। मीडिया ये सक्रिय न हो तो सूचनाएं व्यक्तियों के पास में पहुंचती नहीं है। और मुझे लगा कि मीडिया के लोग भी जागरूक रहे, सक्रिय रहे, और जिनको ये दायित्व सभा आदि के माध्यम से सौंपा गया होगा, भाई उसमें भी कुशाल भंसाली, अरिहंत गुजरानी आज आया नहीं है। अरिहंत गुजरानी भी बड़ा जागरूक रहता है, इन काम में जुड़ा रहा। राजेंद्र जी बोथरा और मीनाक्षी मेरे सामने बैठी है, और वो सबके साथ में श्रीमान लक्ष्मी मंजित है। ये लोग मीडिया का काम, कहां सूचना
तेजस्वी लोग था जो मेरे सामने बैठा, ऐसा लगता प्राण में जीव की जड़ी है। संपत्ति और सुधीर दोनों बात बैठे, मुझे लगता है यहां पर रहे तो चाहे आंधी आए, बरसाती पहन करके भी आ जाते, बरसाती पहन करके भी आते। बड़ी और प्रार्थना में कई भाई बहन आते रहे। प्राय अच्छा रहा क्रम, राकेश राणा भी प्राय प्रार्थना में आता रहा। मनेंद्र इत्यादि अनेक लोग थे जो बराबर सुबह की प्रार्थना में आते रहे। प्रवचन आदि में तो सब लोग आते ही रहते हैं। तो एक बड़ा अच्छा उपक्रम चला। भाई प्रेम के लिए बाबूलाल जी ने कहा इसको डेरा बंद रख के लिया जाए, तो इसको मुझे लगता है इसको इससे कोई लेना देना ही नहीं, ऐसे तो अपना काम करना। कोई नाम बोले तो ठीक, न बोले तो ठीक, उसको तो करना ही है। वैसे कहते बिहार यात्रा में ये लोग साथ में रहते हैं, किंतु मैंने तो देखा हमारे पहले तौर की गोचरी भी ये लोग करवाते। वो कहां से आएंगे, कैसे नहीं आएंगे, सारी व्यवस्था कैसे क्या होती है। मैंने देखा कि बिना बिहार यात्रा भी संभवतः प्रेम यही रहा है, प्राय चूका नहीं है। सुबह सुबह गोचरी के समय वो आएगा प्रेम, और उसमें अच्छी टीम बना रखी है। आस्करण जी वो संभवतः बिहार में के बराबर इन लोगों का क्या रहा, आना रहा। सुजीत भी बैठा है, सुजीत महावीर दत्त वो भी आता रहा कभी कभी। राकेश धारेवा, राजेंद्र जी साकेत भी आजकल आते रहे सुबह के टाइम में। आज इनके तपस्या भी है सब लोग है प्रस्थान करवा दो, जिसके नाम आए हुए आज शहर की तपस्या है राजेंद्र जी। कल सूर्योदय नवरात्रि जैसी धारणा तीनों हाल के त्याग है। ये तो अच्छा, हाँ पास वाले का सूर्योदय के द्वारा में त्याग है। हाँ वो तो महेंद्र जी ने तो खूब तपस्या की, 28 तक की, 25 तक में 13 बहुत अच्छी तपस्या करने वाले हैं। और ये सिर्फ गोचरी की सेवा ही नहीं करते रहे। मैंने देखा प्रेम आस्था की आदि सबकी दान भावना भी बड़ी उत्कृष्ट रहती है। वो कहते महाराज इतनी देर घर पे जाएंगे तो भूखे रहेंगे नहीं, हमको कुछ खाएंगे, और हम अपनी विधि के अनुसार दान भावना का भी बड़ा लाभ मिले। और ऐसा होना भी चाहिए कि अवसर मिलता है, बार अमृत कब निकलता है, तो भाग्य से निकलता है। तो ऐसा क्रम उनका बनता रहा। और हमने देखा कि पहले तो हमने हैदराबाद में घूम करके 5-4 मिनट और ले लूंगा, हम घूम करके हैदराबाद की गोचरी करते रहे। किंतु चातुर्मास में तो फिर हमारा समय स्थान भी क्या हो जाता है, निर्धारित जैसा हो जाता है। तो यहाँ पर हमने खूब गोचरियां की है। पहले कौन में तो दूर दूर तक गए हैं, रसूलपुरा राकेश के घर से आगे तक भी गए। रसूलपुरा बेगापुर में 3 जितना ये क्या है, प्रज्ञा मनीष का घर, प्रियंका का घर, बाबूलाल जी का घर तो खैर नजदीक आ ही जाता है। बाबूलाल जी श्रेयस और रोजगार कितने ये जो हमारे आस पास के, हाँ लक्ष्मीपति के घर मोटा मार करके गए, मोटा मार करके गए हैं। मेरे पास में ही है हमारे सुरेश राणा का, ललित का, ये सारे के सारे तो क्या प्रवीण का, तो ये तो रहे हैं सुबह की गोचरी के घर के लिए। किंतु दूसरी पैर और शाम की गोचरी थी वो हमारे यहाँ आस पास में हुआ करती थी। और उस गोचरी का भी भाई बहन बड़ा भावना पाते रहते थे। भाई मेघाबाई मीडिया जो दवा पानी की भी जानता है, महाराज ये दवा अनुकूल रहती है, ऐसा होता है, दवा पानी की भी भावना भाती रहती। बाल चंद्री नाटा जो हमारे साथी सुप्रेशा जी के भाई है, सुप्रेशा जी मेरी दोस्त रही है भी आज भी मेरे मित्रता के बड़े भाव है, तो उनके घर में। और हमारे पास में आकाश इनोवा, कृष्णा, बीबी कॉलोनी,
और चांदबाई रहती है हमारी, जो साथी सीधी साथी की संसार तक से बहन भी लगती है, मासी की, उनके परिवार का चांदबाई की बंदी मोनिका आदि उनके तीनों, इधर विनोद जी दादा, नीता, अजय देवारी बराबर आने लगा, नीलावती नाटा बराबर उनके परिवार में, कृष्णा और यावत सीमा कहा तो दूर चली गई है, पास नहीं था, भावना, सीमा, प्रकाश, डॉक्टरी आदि। तो इन घरों में बुधोरिया या सारे कनमन सारे सभी के दिल्ली कॉलोनी में बड़ा अच्छा लोगों का भावना भक्ति का रहा और ऐसा करते रहे। किंतु हमने देखा यहाँ के लोग तो भावना भाई हमने अनुकूलता के अनुसार अपनी घोषणियां हम करते रहे, किंतु दूर की बहनों भाइयों में भी बड़े भाव रहे। हमने देखा कि भाई दादाजी जी बहन, चंदाबाई बहन, उनके पुत्र संदीप और उनकी पुत्र वधु चमन, चंचल और जयश्री और सुशील निरंतर इतना दान भावना का लाभ उन्होंने लिया है। महाराज कृपा करा दो, थोड़ी सी कृपा करा दो, निरंतर वे उत्कृष्ट भाव से दान देते रहे। विमल जी कुगलिया भी अनेक बार आते रहे गोत्री पानी के लिए। हमने देखा समताबाई जोशी, प्रभाबाई, महाराज हमको आएंगे व्रत निपटा दो, हमारा व्रत निपटा दो। देखा मंजूबाई डूंगर महाराज मेरे कौन सी रहती है, हम एकांतर गोष्ठी करते, रोजाना तो होती नहीं है, निरंतर भावना भागते रहते। तो अनेक लोगों ने इसका बड़ा लाभ लिया है। मंजूबाई दुनिया, सुमन सेठिया, ये राजीव सूर्य प्रणाली के नातिलों ने भी, और मेरा संसार पक्ष भाई नारायण जो भी बोल करके गया, जिसके साथ पहली बार मैंने बोला है, बोलने के लिए होशियार आदमी है। हाँ, तो नारायण जी कोठारी, उनका पूरा परिवार, उनकी पत्नी राशि, इनका पूरा परिवार ने भी दान के बड़े भाव में बड़े गोत्री पानी की सेवा। हमने उन्हें जहां तक याद है इस चातुर्मास से किसी को भी प्राय याद नहीं किया कि आज आप गोत्री की सेवा करोगे, हमने नहीं किया याद। किंतु अपने भावों के साथ अनेक कई बार आता, भाई महाराज को कौन सी जगह तो गोत्री जैसे हमारे जाना है हमको, कुछ भावनाएं सावकों की बनी रहती है। मैंने देखा समता नाटा, क्या नाम मेरे गांव की बेटे का नाम आ रहा है, देवेंद्र नाटा के हुए, वो कोई मेरे गांव की मंजू बेटी है, परिस्थिति के मेरा नाम नहीं लिया, मंजू का नाम है। तो ये भावना पाने के लिए उनका आते रहते संपत भाई बैठ, जो पंकज की माँ है, बड़ी भावनाएं इनकी रहती। और ये रोजाना ये प्रज्ञान प्रियंका महाराज आजकल है महाराज गोत्री पदार्थ दो और सारिका वयोवृद्ध सारिका श्रीमती किशन सेनी बैठ, जो मेरे सामने सारिका बैठी है, बाबूलाल जी की माता जी, इतनी उत्कृष्ट भावना दान देने की रहती है। महाराज गोत्री पधारो और हम पठाते रहे, ऐसा होना चाहिए। बाबा वो व्यक्ति जानता है कि उसका पिता और अनेक किससे मैं नाम लूं, अनेक भाई बहन, ये जयाबेन की बेटी है, गोत्री की को नीलम आदि की बेटी है, तो ये सेवा का अच्छा लाभ लेते रहे। बंधु भगिनों, मैं ये रास्ते की सेवा अब हमारी, मैं कई बार कहा करती हूँ कि चौमासे में 4 महीने की 5 महीने की सेवा और रास्ते की 4 दिन या 5 दिन की सेवा बराबर, ऐसा माना नहीं जाता, होता है। आप इतने संपर्क में रहते हो, 24 घंटा साधु साधु में वही रहता है, वही करता हो, कुछ काम नहीं है। और अब बिहार यात्रा हमारी वैसे तो शुरू हो ही रहेगी 28 तारीख से। 28 तारीख को यहाँ से लगभग 10 बज करके 40 मिनट पर विराट करके हम भाई नवरत्न अमिताभ महनोत के घर जाने वाले हैं। हाँ, नवरत्न खड़ा है, मैंने दिखाई नहीं दिया। मैंने देखा इतना उदार व्यक्ति है ये नवरत्न, इतना उदार। हमारा प्रवेश हुआ, उसके 2-4 दिन बाद ही कहने लगा, महाराज प्रसाद मेरे यहाँ को करना। मैंने कहा भाई ने तो प्रवेश किया है, तो कहा नहीं महाराज कृपा करना, मेरे यहाँ पर करना। तो हम क्या आ गए हैं,
और लिखने लिखाने के काम में राजनीति इतनी सुंदर है, बड़ी हमारी सहयोगी बनी रही। प्रेम भाई संचेती, बिन्नू नाटा, ये जो कार्यक्रम यहाँ होते रहे उसमें बिन्नू नाटा, भास्करका, घोड़िया आदि कई दीपिका कई महीने इसमें क्या बनती रही, सहयोगी बनती रही। और तत्व ज्ञान की क्लासें निरंतर चलती रही। तत्व ज्ञान का अभी बड़ा लाभ लिया और तत्व ज्ञान का जो कार्यक्रम करवाने में पढ़ाने में वो सारा कार्य साथी चैतन्य प्रभा ने संभाल लिया, बड़ा अच्छी तरह से इन्होंने संभाला। और चिकित्सा व्यवस्था में भी मैंने देखा कि चिकित्सा की भी जरूरत हो जाती है, लेकिन गुरुदेव की कृपा से ज्यादा कोई अवसर नहीं मिला, फिर भी होती है तो भाई ऐसे सुराणा ने बड़ी भावनाओं के साथ वो आता रहा। बड़ी सीमा नहर जो ये टेबल की आदमी ने दिखाना है तो सीमा नहर ने और एक आदमी डॉक्टर को लेकर मंत्री सुशील संचेती भी आता रहा। तो चिकित्सा के सहयोगी बने रहे। दवा की भी बड़ा भावना पाने वाले लोग, दवा की भी बड़ी भावना की महाराज अवसर दो, हमें अवसर दो। मैंने देखा प्रेम जी डूगर, विनोद जी के भाई प्रेम जी डूगर कहते रहते दवा की और अनेक बार उन्होंने दवा का वर्णन किया। प्रेम जी डूगर, उगम राज जी सुराणा कहते कभी तो चले गए होंगे। उगम राज जी सुराणा ने दवा का राजू पाटरे का बोलाने से करनी सिंह जी कर दिया। दवा का बड़ा अच्छा उन्होंने क्या लिया, लाभ लिया कि भावना भाषा में महंगा में जरूर कोई दवा है, जरूर कोई जब कह देंगे। तो अनेक लोगों ने इस प्रकार क्या किया है, भाग लिया है हर काम में। और मैंने देखा वकील साहब कौन है, बस मुझे पता है इसलिए पूछ रही हूँ। वकील साहब से एक ही प्रसिद्ध है वकील साहब। इन्होंने डायरेक्ट हमें पुस्तकों का बड़ा सहयोग मिल गया। गुरुदेव के वहां से मेरे पास में व्याकरण का काम आया और मैंने कहा काम ये कैसे होगा, भिक्षु संग्राम शास्त्र काम मिल सकेगा। और मुझे याद आया कि लंबी इनके है तो लाइब्रेरी, पूछा कि महाराज मेरे पास है, चाहे आगे मांग लो कुछ और चीज मांग लो, तो सारी पुस्तकें वकील साहब के यहाँ पर इनका भी हमें क्या मिला, बड़ा सहयोग मिला। और बंधु बहनों सबके सहयोग की बात करी, सबसे बड़ा सहयोग 5 महीने के हमारे सहयात्री जैन वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष श्रीमान महेंद्र जी भंडारी है। और भंडारी जी आपके स्थान में हमने बड़ा सुखे सुखे चौमासा सहयात्री रहे हमारे पूरे 5 महीनों के। और पहली बार प्रथम दल में चातुर्मास हुआ, नहीं हमेशा तो इसकी भी खबरों में होता है। तो हमने कहा भाई इस बार हमारी संख्या ज्यादा है, 6-7 छक्का। तो प्रथम दल में हमारा लोगों का आगमन इसलिए हुआ और बड़ा अच्छा सादाकारी हमारा क्या रहा, सारी व्यवस्थाएं रही। और रोजाना जो हमारे इस कार्यक्रम के साथ में जुड़े रहे वे थे भाई निर्मल जी बेंगाली। कहाँ है निर्मल जी? हाँ, निर्मल जी बेंगाली सुबह आना 15 मिनट को कोई व्यक्ति जो कह दिया तो मुझे लगता है इनको तो काम कह दिया हो गया। इतनी जागरूकता के साथ में करते हैं सारे के सारे कार्य, भवन की देख रेख तो करते ही हैं, किंतु और भी जो व्यवस्था होती है बड़ी जागरूकता के साथ में मानव सेवा देना भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो बड़ी सेवा के साथ में ये कार्य कर रहे हैं, मंगल कामना करते हैं, आध्यात्मिक विकास होता रहे। तो हमने देखा सभी लोग, यहाँ के जो मंत्री है नागेश, उसका भी बार बार महाराज इस समय यहाँ कार्यक्रम बड़े विनम्रता से कहता, महाराज बुकिंग है ऐसे धीरे से आगे बोलता हूँ भाई, बुकिंग है इसका हमें मतलब मैंने कहा ऊपर कर लेंगे हो, क्या तुम्हारी बुकिंग है तो करो। हमने यह भी कहा कि उनकी पहले से बुकिंग हमेशा कहना बस नहीं करते साधु साधिया चातुर्मास। तो मैंने भाई नरेंद्र जी भंडारी से कहा, नरेंद्र जी इस बार हमारा ऊपर करने का भाव है, बंधु बंधु कितनी विशेषता, एक क्षण ऐसा नहीं कहा कि वह महाराज कैसे करेंगे, गुरु का महाराज हो जाएगा, ये भी बड़ी उदारता की बातें तो नहीं। और हमने भी सोचा इतने
मीठा पानी निर्मला बड़े रंगीला होए साधु तो रमता है। तो बड़े रमने की बात हमारी होने वाली हो रही है। तो बड़ा तो ये सारा का सारा योग कहना चाहिए हमारा आनंददायी क्या हुआ, चातुर्मास हुआ। भाई लक्ष्य के प्रति डर है, सूचनाएं लेनी है और करना है और कुछ करना है, बड़ी जागरूकता के साथ में कार्य को क्या करते रहे, संपादित करते रहे। तो मैंने गाने वाले लोग भी सभी लोगों के प्रति भी, तो मैं अब सभी लोगों के संपूर्ण हैदराबादी श्रावक समाज संस्थाओं जिनके मैंने नाम ले लिए हैं और नाम ले लिए हैं, जिनका नाम याद करके मैंने कहा ले लिया, सुना नहीं। तो मैं ये भी कहा करती हूँ जिनके नाम ले लिए हैं, वे दिमाग में, जिनके मैं नाम नहीं ले सकती वो मेरे दिल में। तो सबके प्रति, जिनके सभा संस्थाओं के संपूर्ण हैदराबाद सिकंदराबाद श्रावक समाज के प्रति मैं उनके आध्यात्मिक मंगल कामना करती हूँ। और गोत्री पानी व्याख्यान वाणी बोल बतलान किसी भी रूप में यदि आपके मन को कोई पेट पहुंच गई हो, जानते अजानते कुछ भी हुआ हो, तो मैं सभी शक्तियों की तरफ से बारंबार कामना करती हूँ। और क्योंकि अब तो मैं मंगल पाठ सुनाने का भाव है, कल मंगल भावना का समारोह है, साथ में अंदर के महाराज हमें तो टाइम मिला ही नहीं, क्योंकि ये भी तो रही है। तो कल साथियां भी विशेष रूप से यहाँ की अपनी विशेष, आपको पता है, विशेष प्रस्तुति हमारी साथियां करते रही है। तो साथियों का भी कल कार्यक्रम होने वाला है और आपको भी उपस्थित रहने की